अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, व्यवसायी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। आतंकवाद पर तो जम्मू कश्मीर में तीव्र प्रहार हो ही रहा है। अब पत्थरबाजी करने वालों और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल लोगों को भी सबक सिखाने की तैयारी है। हालांकि अब जम्मू कश्मीर के हालात लगभग शांतिपूर्ण हैं और पत्थरबाजी जैसी घटनाएं पुराने जमाने की बात हो गई हैं। लेकिन पुराने जमाने में ही सही, जिसने भी कानून को अपने हाथ में लिया होगा उस पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। इसी कड़ी में कदम आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईडी इकाई ने पत्थरबाजी या विध्वंसक गतिविधियों में शामिल उन सभी लोगों को पासपोर्ट और सरकारी नौकरी के लिए जरूरी सुरक्षा अनापत्ति पत्र नहीं देने का आदेश दिया है। इस आदेश का भाजपा ने जहां स्वागत किया है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को इस फैसले से मिर्ची लग गई है। बहरहाल इस फैसले की बात करें तो कश्मीर में सीआईडी की विशेष शाखा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आदेश जारी कर उनके अधीन सभी क्षेत्र यूनिटों को सुनिश्चित करने को कहा है कि पासपोर्ट और सरकारी नौकरी अथवा अन्य सरकारी योजनाओं हेतु सत्यापन के दौरान व्यक्ति की कानून व्यवस्था उल्लंघन, पत्थरबाजी के मामलों और राज्य में सुरक्षा बलों के खिलाफ अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता की विशेष तौर पर जांच हो। आदेश में कहा गया है, ऐसे मामलों का मिलान स्थानीय थाने में मौजूद रिकॉर्ड से किया जाना चाहिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस तरह के सत्यापन के दौरान पुलिस, सुरक्षा बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के पास मौजूद डिजिटल सबूतों जैसे सीसीटीवी फुटेज, फोटोग्राफ, वीडियो और ऑडियो क्लिप को भी संज्ञान में लिया जाना चाहिए। कश्मीर सीआईडी की विशेष शाखा के एसएसपी ने कहा, अगर कोई व्यक्ति ऐसे मामलों में संलिप्त पाया जाता है तो उसको सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार किया जाना चाहिए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंदर रैना ने इस फैसले को स्वागत योग्य कदम बताया है। रैना ने कहा कि यह एक बड़ा कदम है तथा यह देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों और फिर जिम्मेदारी से बचने के लिए विदेश भाग जाने वालों के लिए एक बड़ा झटका है। रविंदर रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो आतंकवाद और पाकिस्तान के समर्थक हैं। रविंदर रैना ने कहा, वे देश से भागने के लिए पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और सरकारी नौकरियां तथा विकास परियोजनाओं के ठेके प्राप्त करने में भी कामयाब हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद रोधी अभियानों में तेजी आने के साथ ही इस तरह का बड़ा फैसला करने के लिए जम्मू कश्मीर का गृह विभाग, पुलिस और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा प्रशंसा के पात्र हैं। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और गुपकार नेता उमर अब्दुल्ला ने इस आदेश का विरोध करते हुए कहा है कि पुलिस की प्रतिकूल रिपोर्ट अदालत में दोषी पाए जाने के बराबर नहीं हो सकती। उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर लिखा, एक प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट कानून की अदालत में दोषी पाए जाने का विकल्प नहीं हो सकती है। 1.5 साल पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोक सुरक्षा अधिनियम के तहत मेरी नज़रबंदी को सही ठहराने के लिए एक प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट बनाई थी, जो कि कानूनी चुनौती के दौरान नहीं टिकेगी। वह अगस्त 2019 में केंद्र द्वारा जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के बाद अपनी पीएसए नज़रबंदी का जिक्र कर रहे थे। आइए बात करते हैं सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ सिर्फ जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए ही तैनात नहीं है, बल्कि वहां मानवीय हितों का भी पूरा ध्यान रखती है। कोरोना काल में तो सीआरपीएफ ने कश्मीर में तमाम तरह की मदद पहुंचाने के अभियान चलाए। इसी कड़ी में समय समय पर मुफ्त चिकित्सा शिविरों का भी आयोजन किया जाता है और जगह जगह किया जाता है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस के सहयोग से सीआरपीएफ 28BN ने श्रीनगर में मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। प्रभा साक्षी संवाददाता ने सीआरपीएफ के इस शिविर का जायजा लिया और अधिकारियों तथा लाभार्थियों से बातचीत की। पेश है खास रिपोर्ट। आज 28 बटालियन सीआरपीएफ के द्वारा ये हब्बा कदर करालकुद एरिया में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है। जैसा कि आपको विदित है कि सीआरपीएफ यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए है, फॉर स्टैब्लिशिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन स्टेट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमें जो है ये एक ह्यूमन वैल्यू को भी देखना है कि हम यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अमिट कोविड हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसीलिए यहाँ पर आज मेडिकल कैंप का आयोजन जो है किया गया है, जिसमें यहाँ फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। यहाँ डॉक्टरों के द्वारा उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उनका चेकअप किया जा रहा है, उनको मेडिसिन दी जा रही है और अपार्ट फ्रॉम दैट उनको एक कोविड किट भी दिया जा रहा है
जिसमें N95 मास्क है, नैपकिन्स हैं, सोप्स हैं, सैनिटाइजर्स हैं। ये मेडिसिन जो है, ये नॉर्मल जो बीमारी में काम आते हैं, हाइपरटेंशन हैं, डायबिटीज़ हैं और भी जो कई तरह की चीज़ें हैं, उसमें यहाँ पर है। डॉक्टर साहब यहाँ प्रॉपर उसको चेकअप कर रहे हैं और हमने यहाँ पर ECG फैसिलिटीज़ भी रखी है। अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो उसकी ECG फैसिलिटीज़ भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, उसका ECG भी कर सकते हैं। हाँ, ज़रूर हम ऐसा कैंप ऑर्गेनाइज़ करेंगे यहाँ पर, जैसा कि और आज का यूथ ही जो है हमारे लिए सब कुछ है, और यूथ ठीक है तो हम ठीक हैं, हमारा देश ठीक है। तो हम ज़रूर उसके लिए कैसा ऑर्गेनाइज़ करेंगे जिससे कि वो ड्रग्स से दूर जाएँ और मेन स्ट्रीम में शामिल हों। आज का मेडिकल, बेसिकली आज का जो कैंप है मेडिकल कैंप है, बट आपने पूछा है तो ज़रूर हमें सपोर्ट्स मिल रहे हैं और लोग धीरे धीरे इस चीज़ को समझ रहे हैं, और जो भी CRPF के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम चलाई जा रही हैं उसको वो अडॉप्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे वो कोशिश कर रहे हैं कि वो मेन स्ट्रीम में आए। रिस्पांस इज़ वेरी ओवरवेलमिंग और लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारा तीसरा कैंप है। इससे पहले हमने बटमालू में कैंप लगाया, उसके बाद हमने जखूरा में कैंप लगाया, गुलाबाग एरिया में, और आज हम यहाँ लगाया, और हम इसके अलावा और भी हम कैंप लगाएंगे। मैं ये कैंप मैसेज देना चाहूँगा कि CRPF जो है हमारे जो सुरक्षा के लिए तो हम हैं ही, साथ भी हम आपके लिए हैं। वी आर हेयर फॉर यू पीपल ओनली। आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करें, और हम जो भी कार्य कर रहे हैं अच्छे कार्य के लिए में, उसमें आपका हमको सहयोग चाहिए। एक बेहतरीन इनिशिएटिव है CRPF की ओर से इन कोलैबोरेशन में JKP। हम ये इनिशिएटिव्स लेते आए हैं, मतलब फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड हम लोगों की हेल्प के लिए इधर हैं, लोगों की मदद के लिए इधर हैं, और खासकर उन लोगों का जिनको जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं मेडिसिन फ्री ट्रीटमेंट, हम उनके लिए इधर हैं। तो ये काम हम करते आए हैं। लोग भी बड़ा अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं, अपना ताउन दे रहे हैं। सो ऐसे कैंप्स में शमूलियत कर रहे हैं, और हम लोगों को ये कहना चाहते हैं उनको शमूलियत करनी चाहिए। हमें यहाँ पे नुमाया डॉक्टर्स होते हैं जो एक्सपर्ट हैं, परमानेंट एक्सपर्ट्स होते हैं, वो यहाँ पे उनकी अवेलेबिलिटी होती है, उनको इधर आना चाहिए और फ्री मेडिसिन, फ्री ट्रीटमेंट, फ्री काउंसलिंग लेनी चाहिए। ज़ाहिर है कि उनको आना चाहिए इधर। ये खासकर हम उन्हीं के लिए हैं जो बिल्कुल ही, जिनका कोई सोर्स नहीं होता है, जो बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं, जो फाइनेंशियल डेफिशिएंसी से सफ़र करते हैं, उनको खासकर इधर आना चाहिए। हम लोगों की सर्विस के लिए इधर, हम भरपूर अपनी सर्विस देते रहेंगे और लोगों को इसमें ताउन करना चाहिए। हाँ, ज़ाहिर तौर पर हमारा एक्चुअली मैंडेट यही है कि हम लोगों को स्ट्रीमलाइन करें, उनको सोशलाइज़ करें, उनको जो भी गैर कानूनी काम है उनसे हाथ छुड़ाएं। तो हम इस कोशिश में हमेशा रहते हैं, उनको काउंसलिंग करें, जो भी ड्रग्स में मुलविस हैं उनको काउंसलिंग करें, उनको जितना हो सके उनको मेक दम अंडरस्टैंड कि जो भी कर रहे हैं ये सही नहीं है। तो हमारा काम रहेगा कंटिन्यूसली, और काफ़ी हद तक इसमें सुधार भी आया है, और हम अपनी कोशिश कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। तो सुधार आने की बड़ी एक्सपेक्टेशंस है, आगे फ्यूचर में सुधार ज़रूर आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग बढ़ चढ़ कर शिरकत कर रहे हैं आज के कैंप में। औरतें, बच्चे, बुज़ुर्ग, हमारे भाई, हमारी बहनें बढ़ चढ़ कर आ रही हैं, अपना हिस्सा ले रही है इस मेडिकल कैंप में, अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, अपने इश्यूज़ बता रहे हैं, और हम लोगों की बेशतर यही कोशिश है कि हम उनके इश्यूज़ को जितना हो सके उतना एड्रेस करें, और जितना हो सके उनकी खिदमत में अपने आप को समर्पण कर सकें। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है विच आई हैव जस्ट बीन शेयरिंग विद माई कलीग्स एंड माई सीनियर्स हेयर। यहाँ के लोगों को इलाज से ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है जहाँ तक हेल्थ की बात है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि किस बीमारी से बचने के लिए क्या तरीका है ज़िंदगी गुजारने का, किस तरह का खाना खाना चाहिए, कितनी मिकदार में पानी पीना चाहिए, किस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए, किस चीज़ को कितना खाना चाहिए। हम लोगों के पूरे हिंदुस्तान में, और मोर स्पेसिफिकली कश्मीर की अगर बात करें, हम लोगों के जो ईटिंग हैबिट्स हैं, खाने के जो आदत हैं हमारे, वो काफ़ी अनहेल्दी है। लेट्स बी वेरी फ्रैंक ऑन दैट। तो हमें बहुत ज़रूरत है, ये मुझ पर भी आयद होता है। पहले मैं अपने आप से शुरुआत करता हूँ, फिर मैं अपने सारे जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के मेरे कलीग्स हैं, सारे डॉक्टर्स हैं, मैं आपके वसादत से उनसे गुजारिश करूँगा कि इलाज से ज़्यादा हम लोगों को एजुकेशन की ज़रूरत है। हम लोगों में जाकर, लोगों के बीच जाकर उनसे गुजारिश करें, उनको एजुकेट करें, उनको ये बताएं सही ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है, सही खाने का तरीका क्या है, कौन सा खाना किस मिकदार में और किस वक्त खाना है। इससे हम एक चीज़ कर पाएंगे, हम जो हमारे टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, सेकेंडरी केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन्हें मेजर हॉस्पिटल्स आप कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, वहाँ लोगों की आमद कम हो जाएगी और लोगों को उस
दर्जे का इलाज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।